प्रधानमंत्री ने उज्ज्वल भारत उज्ज्वल भविष्य पावर एट 2047 के समापन समारोह में लिया भाग। नेशनल सोलर रूफटॉप पोर्टल का किया शुभारंभ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चंडीगढ़ में आयोजित मादक पदार्थ तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर क्षेत्रीय सम्मेलन में की शिरकत। कहा, ड्रग के खिलाफ भारत सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति। शहीद उद्यम सिंह की पुण्यतिथि पर रतिया में राज्य स्तरीय समारोह आयोजित। शिक्षा मंत्री और पंचायत मंत्री ने की शिरकत। कम्बोज सभा को 2000 गज भूमि और 11 लाख रुपए देने की घोषणा की। और रक्षाबंधन पर महिलाओं के लिए हरियाणा रोडवेज का सफर निःशुल्क। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने की घोषणा। कहा, 10 अगस्त दोपहर 12 बजे से 11 अगस्त मध्य रात्रि 12 बजे तक मिलेगी सुविधा। नमस्कार, मैं मंजू सिंधु और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उज्ज्वल भारत उज्ज्वल भविष्य पावर एट 2047 के समापन समारोह में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री पुनर्निर्मित वितरण क्षेत्र योजना का शुभारंभ किया, जिसका उद्देश्य डिस्कॉम कंपनियों और बिजली विभागों की परिचालन क्षमता और वित्तीय स्थिति में सुधार करना है। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने एनटीपीसी की विभिन्न हरित ऊर्जा परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी किया। प्रधानमंत्री ने ऊर्जा से जुड़े विभिन्न योजना के लाभार्थियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संवाद किया। उन्होंने राज्यों के मुख्यमंत्रियों से राजनीति छोड़ राष्ट्र नीति अपनाने की अपील की। उन्होंने राष्ट्रीय सोलर रूफटॉप पोर्टल का भी शुभारंभ किया, जो सोलर रूफटॉप सोलर प्लांट की स्थापना की प्रक्रिया की ऑनलाइन ट्रैकिंग को सक्षम करेगा। इसमें आवेदन दर्ज करने से लेकर आवासीय उपभोक्ताओं के बैंक खातों में संयंत्र की स्थापना और निरीक्षण के बाद सब्सिडी जारी करना शामिल है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अपनी ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए देश जिस तरह से नवीनीकरण ऊर्जा पर बल दे रहा है, वह अभूतपूर्व है। रिन्यूएबल एनर्जी पर बल दे रहा है, वो अभूतपूर्व है। हमने आजादी के 75 साल पूरे होने तक 175 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी ये कैपेसिटी तैयार करने का संकल्प लिया था। आज हम इस लक्ष्य के करीब पहुंच चुके हैं। अभी तक नॉन फोसिल सोर्सेज से लगभग 170 गीगावाट कैपेसिटी इंस्टॉल भी हो चुकी है। आज इंस्टॉल सोलर कैपेसिटी के मामले में भारत दुनिया के टॉप 4 या 5 देशों में है। नशे की बुराई को जड़मूल से उखाड़ने के लिए ठोस रणनीतियां बनाने के उद्देश्य से आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में मादक पदार्थ तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित, प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, जम्मू एवं कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा आदि भी मौजूद थे। सम्मेलन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि भारत सरकार ने ड्रग के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई हुई है। इस लड़ाई को अकेला गृह मंत्रालय नहीं लड़ सकता। जो युवा नशे की आदत में फंस चुके हैं, उनको नया जीवन देने के लिए समाज कल्याण और स्वास्थ्य मंत्रालय को काम करना होगा। दूसरे युवा इसमें न फंसे, इसके लिए शिक्षा मंत्रालय को भी काम करना है। उनको नया जीवन देना है, इसके लिए सामाजिक न्याय मंत्रालय और हेल्थ मिनिस्ट्री की भी जरूरत पड़े। आगे प्रसार प्रचार न हो, आगे नए युवा पीढ़ी ड्रग की लत को बलि न चढ़े, इसके लिए शिक्षा मंत्रालय, सामाजिक न्याय मंत्रालय और गृह मंत्रालय ने साथ में मिलकर काम करना पड़ेगा। सम्मेलन में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हमें नशे के विरुद्ध एक सामूहिक लड़ाई लड़नी होगी। यदि किसी एक राज्य में नशाखोरी व मादक पदार्थों की अवैध तस्करी के विरुद्ध पुलिस द्वारा सख्ती की जाती है, तो नशे के सौदागर पड़ोसी राज्यों की ओर रुख करने लगते हैं। इसलिए विभिन्न राज्यों की लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी आपसी तालमेल से एकजुट होकर काम करें तो इस समस्या पर अंकुश लगाया जा सकता है।
प्रदेश सरकार और प्रदेश कंबोज सभा की तरफ से आज महान क्रांतिकारी शहीद उधम सिंह की पुण्यतिथि पर फतेहाबाद के रतिया में राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर, पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली के अलावा सांसद सुनीता दुग्गल, स्थानीय विधायक लक्ष्मण नापा और गद्दी नशीन बाबा ब्रह्मदास आदि उपस्थित थे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि ये दिन युवाओं के लिए प्रेरणा दिवस है कि किस प्रकार अपने देश के स्वाभिमान के लिए शहीद उधम सिंह ने 20 साल बाद जलियांवाला बाग कांड का बदला लंदन में जाकर लिया। शिक्षा मंत्री ने कंबोज सभा के कुरुक्षेत्र में बनने वाली धर्मशाला के लिए 2000 गज भूमि प्रदान करने और रतिया की कंबोज धर्मशाला के लिए 11 लाख रुपए देने की भी घोषणा की। ये बहुत बड़ी संख्या में लोग पूरे इलाके से यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि हम अपने महापुरुषों को इस प्रकार से याद करते हैं, तो ये अच्छा लक्षण है। इससे पहले पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली ने कहा कि महान क्रांतिकारी शहीद उधम सिंह की जीवनी बहुत ही प्रेरणादायक है कि 40 साल की उम्र में उन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी। उन्होंने कहा कि युवाओं को उनसे प्रेरणा लेकर नशे जैसी प्रवृत्ति को छोड़कर राष्ट्रभक्ति को अपनाना चाहिए। शासन था, उस शासन के खिलाफ एक लंबी लड़ाई लड़कर हमारे देश को आजाद करवाया। साथियों, आज ये जो प्रोग्राम हम मना रहे हैं, हरियाणा सरकार में इस प्रोग्राम को इसलिए मनाया जा रहा है कि हम हमारे देश के इतिहास को याद रखें, उन महात्माओं को, उन सूरवीरों को जिन्होंने अपने आप को देश पर न्यौछावर किया। रक्षाबंधन के अवसर पर महिलाओं को इस वर्ष भी हरियाणा रोडवेज की बसों में निशुल्क यात्रा की सुविधा दी जाएगी। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि निशुल्क बस सेवा 10 अगस्त को दोपहर 12 बजे से शुरू होगी और रक्षाबंधन के दिन 11 अगस्त मध्य रात्रि 12 बजे तक रहेगी। उन्होंने बताया कि यह सुविधा साधारण और स्टैंडर्ड बसों में दी जाएगी ताकि राखी बांधने के लिए बहनों को अपने भाइयों के घर जाने में बस किराया कोई परेशानी न बने। उनके लिए हमने फ्री सेवा रखी है कि बहनें अपने भाई को राखी बांध कर, राखी का त्यौहार है और हमारा पर्व है, उसके लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री की तरफ से उनको फ्री बस की जाएगी। स्थानीय महिलाओं ने सरकार की इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि रुपए के अभाव में जो महिलाएं अपने मायके नहीं जा पाती हैं, वे निशुल्क बस सेवा के माध्यम से अपने मायके जा सकेंगी और रक्षाबंधन का त्यौहार अपने भाई बहन और भाभी के साथ मना सकेंगी। सरकार बहुत अच्छे काम कर रही है, क्योंकि इस वजह से क्या है कि भाई बहन आपस में जल्दी मिल जाते हैं। जो अमीर लोग हैं वो तो गाड़ियों पे चले जाते हैं, लेकिन जो गरीब जनता है वो बेचारी जा नहीं सकती थी, तो सरकार ने ये कदम उठाकर उनको बहुत सहूलियत प्रदान की है। ਅੱਜ ਬੱਸ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫ੍ਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਭਾਈ ਬਹਿਨ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵਧੀਆ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਵਧੀਆ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਮਨਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल और वायुसेना ट्रेनिंग कमांड मुख्यालय बेंगलुरु के एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ एयर मार्शल मानवेंद्र सिंह ने बैठक की। बैठक में निर्णय लिया गया कि प्रदेश सरकार अग्निपथ योजना के तहत थल सेना, नौसेना और वायुसेना में अग्निवीर के रूप में सेवाएं देने वाले युवाओं के लिए कोचिंग का प्रबंध करेगी। इस बारे में विद्यार्थियों से 11वीं में दाखिले के समय विकल्प लिया जाएगा। आरंभ में प्रदेश के 200 स्कूलों में 50-50 के बैच में इसकी शुरुआत की जाएगी। बैठक में निर्णय भी लिया गया कि शारीरिक व शैक्षणिक स्तर पर अलग अलग प्रशिक्षण पाठ्यक्रम होंगे। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा पाठ्यक्रम का प्रारूप तैयार किया जाएगा। शारीरिक प्रशिक्षण के लिए जिला सैनिक बोर्ड और इच्छुक भूतपूर्व सैनिक जो अपनी सेवा काल के दौरान सेना के ट्रेनिंग संस्थान और भर्ती कार्यालयों में रहे हैं, उनको वरीयता दी जाएगी। शैक्षणिक पाठ्यक्रम के लिए स्कूल के अध्यापकों की सेवाएं ली जाएंगी। आरंभ में प्रशिक्षण कार्यक्रम सप्ताह के अंत में और बाद में गर्मी की छुट्टियों के दौरान 1 महीने चलाया जाएगा। प्रदेश सरकार की 1,80,000 वार्षिक आय वाले परिवारों को दी जाने वाली सरकारी योजनाओं के लाभ की तर्ज पर ऐसे परिवारों के बच्चों को भी अग्निवीर कोचिंग की सुविधा निःशुल्क होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में प्रथम अखिल भारतीय जिला विविध सेवा प्राधिकरण की बैठक के उद्घाटन सत्र में हिस्सा लिया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि देश की इस अमृत यात्रा में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग की तरह ईज ऑफ जस्टिस भी उतना ही जरूरी है। और ईज ऑफ लिविंग की तरफ ईज ऑफ जस्टिस भी उतना ही जरूरी है।
नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी और सभी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज इसमें बहुत बड़ी निभा सकते हैं। वहीं प्रधानमंत्री ने कहा कि योग ई कोर्ट मिशन के तहत देश में वर्चुअल कोर्ट शुरू की जा रही है। लोगों की सुविधा के लिए कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का भी विस्तार किया जा रहा है। ई कोर्ट मिशन के तहत देश में वर्चुअल कोर्ट शुरू की जा रही है। ट्रैफिक वायोलेशन जैसे अपराधों के लिए 24 घंटे चलने वाली कोर्ट से काम करना शुरू कर दिया है। लोगों की सुविधा के लिए कोर्ट्स में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार भी किया जा रहा है। मुझे बताया गया है कि देश में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में अब तक 1 करोड़ से ज्यादा केसेस की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो चुकी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में कल चंडीगढ़ में हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक हुई, जिसमें राशन डिपो में महिलाओं को 33% आरक्षण देने, सशस्त्र बलों को दी जाने वाली अनुग्रह राशि को बढ़ाने सहित कई फैसले लिए गए। मंत्रिमंडल के फैसलों के अनुसार उचित मूल्य की दुकान जारी करने के लिए महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाएगा। ये लाइसेंस कम से कम 300 लाभार्थियों के राशन कार्ड के लिए दिया जाएगा और एक गांव को एक इकाई के रूप में माना जाएगा। इसी प्रकार युद्ध, कार्यकारी क्षेत्र, आतंकवादी गतिविधियों और प्राकृतिक आपदाओं आदि में घायल होकर दिव्यांग होने वाले सेना, नौसेना और वायुसेना के सैनिकों को बढ़ी हुई अनुग्रह राशि दी जाएगी। 75% या इससे अधिक निशक्तता पर 15 लाख रुपए की जगह 35 लाख रुपए, 50% से 74% तक निशक्तता पर 10 लाख रुपए की जगह 25 लाख रुपए और 25% से 49% तक निशक्तता पर 5 लाख रुपए की जगह 15 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। मंत्रिमंडल की बैठक में दीनदयाल जन आवास योजना में संशोधन को मंजूरी देते हुए 50% बिक्री योग्य क्षेत्र को फ्रीज करने का प्रावधान हटा दिया गया है। इसी प्रकार मोटर वाहन कर की बकाया राशि पर लगने वाली पेनल्टी को कम करते हुए अब 0.5% प्रतिदिन की बजाय 3% प्रति माह कर दिया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के 2 वर्ष पूरे होने के मौके पर कल नई दिल्ली में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस मौके पर शिक्षा नीति से जुड़ी कई नई पहलों का उद्घाटन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि प्रतिभावान नागरिक बनाने की मूल कल्पना के साथ ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति को तैयार किया गया है। उन्होंने कहा कि ये नीति आत्मनिर्भर, सशक्त, समृद्ध और सुरक्षित भारत की नींव है और प्रत्येक बच्चे का भविष्य संवारने का प्रमुख साधन है। अमित शाह ने कहा कि शिक्षा नीति से देश की शिक्षा व्यवस्था में आमूलचूल बदलावों का मार्ग प्रशस्त हुआ है और ये नीति देश के नागरिकों की आकांक्षाओं का प्रतीक है। मकानों से नहीं बनता है, कोई भी राष्ट्र बनता है उसके नागरिकों से बनता है और उसके नागरिकों से मिली हुई जो जनता बनती है, इसकी संस्कृति और संस्कार से राष्ट्र का निर्माण होता है। और मैं मानता हूं कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्रतिभावान नागरिक बनाने की मूल कल्पना के साथ बनाई गई शिक्षा नीति है। इस मौके पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 21वीं सदी में भारत को विश्व गुरु बनाने का मार्ग प्रशस्त करेगी और दुनिया में भारत को शीर्ष स्थान पर पहुंचाएगी। क्यों शिक्षा लेनी है, ज्ञान क्यों लेनी है? नौकरी के लिए, डिग्री के लिए, सर्टिफिकेट के लिए या दुनिया की सपने को पूरा करने के लिए? ऐसा विश्वास हमारी भारतीय समाज में है। इसी भारतीय महिला हॉकी टीम ने राष्ट्रमंडल खेलों में शानदार शुरुआत की है। वहीं भारोत्तोलन में भारत को पहला पदक मिला है। अपने पहले मुकाबले में भारतीय टीम ने घाना को 5-0 से हराने में सफलता हासिल की। टीम इंडिया के लिए गुरजीत कौर ने सबसे अधिक 2 गोल किए। भारतीय महिला हॉकी टीम में प्रदेश के खिलाड़ियों ने भी शानदार प्रदर्शन किया। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारोत्तोलन में संकेत महादेव सरगर ने रजत पदक जीता है। ये भारत का पहला पदक है। पुरुषों के 55 किलोग्राम भार वर्ग में संकेत ने स्नैच में 113 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्क में 135 किलोग्राम वजन उठाया।
उन्होंने कुल 248 किलोग्राम भार उठाया। वहीं बैडमिंटन में भारत ने ग्रुप ए में पाकिस्तान को 5-0 से शिकस्त दी। मुक्केबाज शिव थापा ने पाकिस्तान के सुलेमान बलूच को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत की सबसे कम उम्र के खिलाड़ी 14 वर्षीय अनाहत सिंह और अभय सिंह ने स्क्वाश में राउंड ऑफ 32 में जगह बनाई। और अब अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य पावर एट 2047 के समापन समारोह में लिया भाग। नेशनल सोलर रूफटॉप पोर्टल का किया शुभारंभ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चंडीगढ़ में आयोजित मादक पदार्थ तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर क्षेत्रीय सम्मेलन में की शिरकत। कहा, ड्रग के खिलाफ भारत सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति। शहीद उद्यम सिंह की पुण्यतिथि पर रतिया में राज्य स्तरीय समारोह आयोजित। शिक्षा मंत्री और पंचायत मंत्री ने की शिरकत। कंबोज सभा को 2000 गज भूमि और 11 लाख रुपए देने की घोषणा की। और रक्षाबंधन पर महिलाओं के लिए हरियाणा रोडवेज का सफर निःशुल्क। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने की घोषणा। कहा, 10 अगस्त दोपहर 12 बजे से 11 अगस्त मध्य रात्रि 12 बजे तक मिलेगी सुविधा। समाचारों में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।